Good morning students, welcome back in English class, and today once again we are going to complete the remaining part of the chapter The Red Thread written by Selma Lagerlöf, and this is our 6th video. Now come to the chapter, page number 82. We are starting from I am thinking of this stranger here, said the young girl. एटलर ने कहा कि फादर मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ. He walks and walks the whole year long. ये पूरे साल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मतलब घूमता रहता है. And there is probably यानी शायद not a single place, ऐसी एक भी जगह नहीं है, ऐसा कोई प्लेस नहीं in the whole country, पूरे इस कंट्री में where is welcome, जहाँ इसका वेलकम किया जाता है, जहाँ इसका स्वागत किया जाता है. And can feel at home, जहाँ उसे घर जैसा फील होता है. Wherever he turns, he is chased away. जहाँ कहीं वहाँ जाता है, इसे भगा दिया जाता है, इसे भगा दिया जाता है. 1 minute students. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome. दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ इसका वेलकम होता है. And can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. जहाँ कहीं वह जाता है उसे भगा दिया जाता है. Always is afraid of being arrested and cross-examined. हमेशा इसे इस बात का डर रहता है कि या तो पकड़ा जाएगा, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे. I should like to have him enjoy a day peace with us here. मैं चाहती हूँ हमारे साथ एक डे एंजॉय करें यहाँ पूरी तरह शांति के साथ. नेक्स्ट द आयरन मास्टर मम्बल्ड. आयरन मास्टर कुछ बड़बड़ाया. समथिंग इन हिज बियर्ड, यानी उसकी लॉन्ग बियर्ड थी, उसको कुछ बड़बड़ाया, वो सुना नहीं जा सका. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज एंड प्रोटेस्ट. आयरन मास्टर में इतनी हिम्मत नहीं थी अपनी बेटी की बात का विरोध कर सके, प्रोटेस्ट कर सके. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स. शी कंटिन्यूड. उसने एडला ने कहा फादर मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here. हमें ऐसे इंसान को घर से नहीं निकालना चाहिए जिसे हमने खुद ने घर पर आने के लिए कहा है. चेस अवे मीन्स टू रिमूव someone, टू गेट आउट समवन. ओके नेक्स्ट. एंड टू whom we have promised Christmas cheer. और हमने खुद ने उसे प्रॉमिस किया था क्रिसमस चीयर के लिए. चीयर मीन्स हैप्पीनेस ऑल्सो, कि क्रिसमस पे आइए एंड शेयर हैप्पीनेस विद अस. फादर ने क्या कहा बेटा, यू डू प्रीच मीन्स टू गिव लेक्चर वर्स देन अ पार्सन प्रीस्ट. की बेटा तुम तो एक पंडित या पुजारी से कहीं ज़्यादा बुरा उपदेश दे रही हो, प्रवचन दे रही हो बेटा. आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट मीन्स फीलिंग सॉरी. बेटा कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े, अपनी बात का दुख नहीं हो. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड. एडला ने उसका हाथ पकड़ा, किसका, पेडलर का. एंड लेड हिम टू द टेबल. लेड मीन्स फॉलोड, उसे लेकर गई. कहाँ तक लेके गई, टुक हिम टू द टेबल तक लेके गई. नाउ सिट डाउन. उस एडला ने कहा अब बैठ जाइए. एंड ईट शी सेड फॉर शी कुड सी दैट द फादर हैड गिवन एन. एडला ने देखा कि उसके फादर ने हार मान ली थी. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. रेड ट्रैप बेचने वाले व्यक्ति ने एक भी वर्ड नहीं कहा. ही ओनली सेट डाउन. वो केवल बैठ गया. एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड. वो खाना खाने में अपने आप की हेल्प की उसने. टाइम आफ्टर टाइम यानी बीच में समय पर ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम. वो बार बार उस यंग गर्ल की ओर देख रहा था जिसने अपने फादर से बीच बचाव किया था, उसका पक्ष लिया था. वाई हैड शी डन इट. पेडलर्स इज थिंकिंग कि वाई डिड शी डू सो. उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया. वॉट कुड बी द क्रेजी आइडिया बी. क्रेजी मीन्स लाइक इलॉजिकल, कि ये इलॉजिकल आइडिया क्यों. फादर वॉन्ट्स मी टू गेट आउट. फादर मुझे चाहता है कि मैं घर से चला जाऊँ, बट डॉटर एडला शी वॉन्ट्स मी टू स्टॉप हियर. वो मुझे यहाँ चाहती है कि मैं यहाँ रुकूँ. व्हाट इज द डिफरेंस. दोनों में डिफरेंस क्या है एंड वाई. और डिफरेंस है तो क्यों है. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास जस्ट एट इज ऑलवेज एट. यानी रामजो आयरन में क्रिसमस वैसी ही बीती जैसे हमेशा बीतती थी. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज डिड नॉट नथिंग बट स्लीप. अजनबी ने कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया केवल सोने के अलावा, क्योंकि वो सोता ही रहा तो ट्रबल कहाँ से क्रिएट करेगा. द होल फॉरनून का डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरनून. टाइम बिटवीन मॉर्निंग टू नून इज नोन एज फॉरनून. पूरी दोपहर तक ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स. वो गेस्ट रूम में मेहमान कक्ष में सोता रहा. एंड स्लेप्ट ऑन वन स्टेज, यानी कि इन वन गो, અને हाथ पैर फैला के रिलैक्स विद कंप्लीट रिलैक्सेशन. एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर. दोपहर में उसे फिर से जगाया गया ताकि क्रिसमस का अपना खाना खा सके. बट आफ्टर दैट पर खाना खाकर ही स्लेप्ट अगेन. इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हियर रामजो. ऐसा लग रहा था कि आज से पहले वो सेफली या इतना शांति से सो नहीं पाया था जितना शांति से रामजो आयरन मिल में सो रहा था. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड. जब शाम को क्रिसमस के पेड़ को सजाया गया, डेकोरेट किया गया. दे वोक हिम अप. उन्होंने उसे फिर से जगाया. एंड अगेन एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम. वो ड्राइंग रूम में थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ.
एंड ब्लिंकिंग, और अपनी पलकों को ब्लिंक करने लगा है एंड झपकाने लगा, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि कैंडल की जो लाइट थी, मोमबत्ती की लाइट से उसे आंखों में कोई चुभ रही है, आंखों परेशानी हो रही है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, फिर से गायब हो गया, यानी ही स्लेप्ट और सो गया। 2 hours later he was roused once more, 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। He then had to go down into the dining room, फिर उसे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और क्रिसमस जो फिश बनी थी और जो पॉरेज यानी जो ओट्स जो बॉईल करके बनाते हैं, दलिया बनाया था, वो उसे खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you, यानी कि as soon as they got up from the table, जैसे वो टेबल से उठे वो दोनों के पास गया और दोनों को थैंक यू कहा एंड फादर्स ओके एंड गुड नाइट। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो एडला के पास आया, शी गेव टू अंडरस्टैंड, एडला ने समझाया कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर एज वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। एडला ने कहा कि जो आपने सूट पहन रखा है मेरे फादर का, ये मेरे फादर अपनी तरफ से क्रिसमस पर आपको प्रेजेंट देना चाहते हैं। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे जैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन लीव विद पीस। और एडला ने कहा कि अगर आप नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ क्रिसमस बिताना चाहते हैं जहाँ कंप्लीट पीसफुलनेस है, शांति है, एंड बी श्योर दैट नो इवल, इसका प्रोनाउंसिएशन इवल है, वुड बी बिफॉल हिम, और आपको ये लगता है कि आपका बुरा यहाँ नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, आपका फिर से यहाँ स्वागत है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, रेड ट्रैप बेचने वाले आदमी ने कोई इस बात का, पेडलर ने कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल, स्टेयर मींस गेज्ड, वो लगातार उस लड़की को देखता रहा इन बाउंडलेस अमेजमेंट। बाउंडलेस मतलब limitless amazement, surprise. He was very surprised कि why was he behaved so friendly, knowing that he was not his father's friend. The next morning, their own master and his daughter got up in good season. Good season is with good like season of mind, like good behavior, with positive mind, positive approach, to go to the early Christmas service. The guest was still asleep and they did not disturb him. कहानी ये है कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, आयन मास्टर और उनकी जो डॉटर थी एडला, वो दोनों चर्च चले गए और पेडलर वहीं सो रहा था। दे डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द पेडलर। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आए, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली। व्हाट इज द मीनिंग डिजेक्टेडली? डिसअपॉइंटेडली, निराशा के भाव से, देन यूजुअल, यानी कि जब वो चर्च से वापस आ रहे थे, एडला के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट था, निराशा था। क्यों था? एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। क्योंकि जब आयरन मास्टर और एडला जब चर्च गए तो दे हर्ड, उन्होंने सुना कि पास में किसी क्राफ्टर को यानी ओल्ड मैन को एक पेडलर ने लूट लिया, हु यूज्ड टू सेल रेड ट्रैप्स, जो चूहेदानी बेचता है। तो दे हैड लिटिल बिट डाउट, उन्हें डाउट हुआ कि द मैन हु वाज स्टेइंग एट देयर होम ही इज ऑल्सो ए रेड ट्रैप पेडलर, कि उनके घर पे जो आदमी रुका वो भी तो रेड ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति है। उनको लगा ये वही है हु रोब्ड द क्राफ्टर, जिसने क्राफ्टर को लूटा था। यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस। फादर ने क्या कहा? बेटा ये वही आदमी जिसे तुमने घर पर रोका था। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। बस मुझे तो ये देखना है कि घर में सिल्वर स्पून्स कबर्ड में, अलमीरा में बची या नहीं बची है। द वेगन जो कैरिज था, उनका जो गाड़ी था, कार था, हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट। यहाँ पर लिखा वैलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेट? नहीं है वैलेट। व्हाट इज वैलेट? वैलेट मीन्स रॉयल सर्वेंट और पर्सनल सर्वेंट। वेदर द स्ट्रेंजर वो स्टिल देयर। आयरन मास्टर जैसे ही अपने घर के सामने रुका, उसने आते ही अपने रॉयल सर्वेंट से पूछा या पर्सनल सर्वेंट से पूछा कि वो अजनबी घर में है या नहीं है। He added that he had heard at church that man was a thief. The valet answered that the fellow had gone. valet ने आंसर दिया कि वो जा चुका था, and that he had not taken anything with him at all. अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया. On the contrary, it means opposite to it, इसके विपरीत, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as Christmas present. वॉलेट नहीं है, वैलेट ने, सर्वेंट ने ये बताया कि वो लेकर कुछ नहीं गया है। ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, बट कुछ दे के गया है, एडला के नाम दे के गया है, और ये कह के गया कि एडला विल्मेंसन, उनकी कृपा होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी इफ़ शी एक्सेप्ट्स द गिफ्ट, अगर वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, एडला ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन फास्टेंड, जो बंधा हुआ था बुरी तरह से, दैट द कंटेंट्स, उसके अंदर जो सामग्री थी, मटेरियल था, केम इनटू इट वंस, वो तुरंत ही नजर आने लगा, यानी पैकेट को ढंग से बांधा नहीं गया था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। एडला ने जब उस पैकेट को देखा, उसे बहुत खुशी हुई। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप्स, क्योंकि उसके अंदर से एक स्मॉल
रेड ट्रैप मिली एंड इन इट, और उसके अंदर ले 3 रिंकल्ड यानी फोल्डेड 10 करोड़ नोट्स, 10 करोड़ के नोट्स थे, फोल्डेड थे, रिंकल्ड थे। बट डेट वॉज नॉट ऑल, इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप, उस रेड ट्रैप के अंदर ले क्या रखा था, ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जेक्ड कैरेक्टर्स, उस लेटर पर जेक्ड राइटिंग में, जेक्ड हैंड राइटिंग, जेक्ड यानी पॉइंटेड नुकीली हैंड राइटिंग में क्या लिखा हुआ था, एक लेटर है जो विच वॉज गिवन बाय द पेडलर टू एडला। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कि सम्मानीय मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आपने पूरा दिन मुझसे अच्छा बर्ताव किया, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू रिटर्न, बदले में मैं भी आपके लिए अच्छा बनना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी एक रियल कैप्टन था। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के दिन पर आप किसी चोर के बारे में सोचकर एम्बेरेस्ड हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो, वरीड हो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू ऑटोमैन ऑन द रोड साइड। पेडलर ने क्या किया, 30 करोड़ दिए, जो 30 करोड़ रोब किए थे, लूटे थे क्रॉफ्टर के। उसने एडला से रिक्वेस्ट करते हुए क्या कहा कि रोड के उस तरफ क्रॉफ्टर का एक घर है, ओल्ड मैन का घर है, आपकी बहुत दया होगी अगर ये पैसा उसको आप जाके दे देंगी। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेड फॉर पुअर वेंडर्स। द रेड ट्रैप इस क्रिसमस प्रेजेंट हो कह रहा है, और जो मेरी तरफ से रेड ट्रैप है एक क्रिसमस का गिफ्ट है, ये चूहेदानी मैं आपको गिफ्ट के रूप में देके जा रहा हूँ फ्रॉम अ रेड, एक चूहे की तरफ से। पेडलर अपने आप को चूहा मान रहा है, क्यों मान रहा है, क्योंकि वो भी दुनिया इस माया जाल में फंस गया था, लेकिन वो माया जाल से निकल गया, किसकी वजह से, एडला की वजह से। Who would have been caught in the world red trap? पेडलर कह रहा है कि मैं इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाता if he had not been raised to the captain, अगर उसे कैप्टन नहीं माना जाता और कैप्टन मानकर घर पर इनवाइट नहीं किया जाता। Because in that way he got power to cleanse, इस तरह से when he was considered a captain he removed his evil ways, उसने गलत रास्ते छोड़ दिए। Ridden with friendship and light regard and respect, कैप्टन वॉन स्टेल। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि उस पेडलर का नाम कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, Why did the peddler sign the letter as Captain Von Stell? Your answer will be, the peddler signed the letter as Captain Von Stell because he was invited as a captain and he was given honor also. That's why he also raised his level. उसने अपने लेवल को ऊंचा उठा लिया था, like a captain. किसकी तरह, एक कैप्टन की तरह। Students, you know what is the message of this story? इस कहानी का मैसेज क्या है? The evil which is hidden in someone's heart can be removed, can be avoided by understanding and love. यानी कि अगर हम अच्छा बर्ताव करें किसी से तो हम बुरे इंसान को भी क्या बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। Students, we will meet again in next lecture, next lesson, whether it will be writing part or textual part, I don't know, but I am sure that we will definitely meet in next class. Till then, thank you.